गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमने 12th बायो में जो सेकंड नंबर जो हमारा चैप्टर है उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। हमने जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम के अंदर एंथर का डेवलपमेंट यानी कि परागकोश का विकास, उसको देखा। उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार से एक एंथर में यानी कि परागकोश में आपके चतुष्कों का यानी कि टेट्रास का निर्माण होता है। देखिए, चतुष्क तक हमने एकदम अच्छे से देखा था कि ये जो विभिन्न प्रकार के जो चतुष्क होते हैं, है ना, इन चतुष्क से ही किसका निर्माण होता है? इन चतुष्कों से ही आपके पॉलिन ग्रेन यानी कि परागकण का निर्माण होता है। क्लियर? तो जो चतुष्क हैं, चतुष्क से ये परागकणों का निर्माण होता है, यानी कि इन्हीं को एक नाम और है, इनको कहते हैं लघु बीजाणु। लघु बीजाणु कहते हैं। तो यहां तक हमने देखा था। आज हम बात कर रहे हैं इन परागकणों यानी कि लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक जो संरचना है, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को गौर से देखिएगा। वीडियो के दौरान बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा। इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके देना है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं कि जो परागकण है यानी कि लघु जो बीजाणु है, ये दिखने में कैसा होता है। अभी तक गौर कीजिए, चतुष्क है, ध्यान रखना, है ना। तो चतुष्क से ये जब परागकण बन जाते हैं तो प्रत्येक जो एक परागकण है वो कैसे दिखता है। देखिए, जो एक परागकण है उसके सबसे अंदर की तरफ अगर बात करें तो एक परत होती है और उस परत को कहते हैं आपके अंतःचोल। अंतःचोल क्या कहते हैं? अंतःचोल, या इसको कहते हैं आपके इंटाइन। क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। ये अंतःचोल यानी कि अंदर वाली परत है। क्लियर? अब देखिए, इसके बाहर एक और आवरण पाया जाता है। इसके बाहर एक और आवरण पाया जाता है और उस आवरण को, अब चूंकि देखिए ये बाहर की ओर है, इसलिए इस आवरण को कहते हैं आपके बाह्य चोल। क्या कहते हैं? बाह्य चोल। और अपने इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं? एक्साइन। तो देखें, बाहर का जो आवरण है बाह्य चोल यानी कि एक्साइन, अंदर का जो आवरण है उसको बोलते हैं अंतःचोल। बाह्य चोल पर बात करते हैं। देखिए, बाह्य जो चोल है इसके ऊपर विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। क्या होता है? इसके ऊपर विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है और वो जो विशेष प्रकार का पदार्थ है उस तरीके से इसके अंदर पाया जाता है। इस तरीके से। क्लियर? ये जो विशेष जो पदार्थ है, इस विशेष पदार्थ को कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन। अब देखिए, स्पोरोपोलिनिन एक विशेष संरचना है। अगर आपको टेपेटम के बारे में जानकारी है, हमने जिसकी बात की थी, क्या था कि जो इनर मोस्ट जो लेयर है ये आपके एंथर है ना, एंथर का जो इनर मोस्ट जो लेयर है वो क्या कहलाता है? टेपेटम कहलाता है। और हमने बात की थी कि टेपेटम की जो विशेष कोशिकाएं हैं उनके द्वारा विशेष पदार्थ जो है उसका स्त्रावण किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है। और जो विशेष जो पदार्थ है उसी विशेष पदार्थ को आपके स्पोरोपोलिनिन कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये किसी भी सजीव यानी कि जीवित कोशिका के द्वारा बनाया हुआ सबसे हार्डर पदार्थ है। यानी कि ये है कौन, इसकी आगे और चर्चा करें तो ये एक जैव बहुलक है। क्या चीज है? ये एक जैव बहुलक है जो किसी जीवित कोशिका के द्वारा
जीवित कोशिका के द्वारा बनाया गया सबसे कठोर पदार्थ है। और ये है क्या? ये है आपके जैव बहुलक। ठीक है, अब पहले इसकी थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। स्पोरोपोलिन की वजह से ही, स्पोरोपोलिन की वजह से ही जो परागकण यानी कि जो लघु बीजाणु हैं, ये जीवाश्म के रूप में, किसके रूप में? जीवाश्म के रूप में भी हमें प्राप्त होते हैं। अर्थात ये वो पदार्थ है जिससे पराग जो कण है, पॉलिन ग्रेन जो है, लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं और अपने आप को सरवाइव करवा सकते हैं। यानी कि जो जीवाश्म के रूप में भी ये हमें प्राप्त होते हैं। तो किसकी वजह से? स्पोरोपोलिन। और स्पोरोपोलिन बनाता कौन है, या किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वो मैं यहां लिख देता हूं। ये बनाया जाता है आपके टैपिटम की कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? टैपिटम। टैपिटम की जो कोशिकाएं हैं, उस टैपिटम की कोशिका के द्वारा इसको बनाया जाता है। तो बात करते हैं बाह्य चोल। वापस से बाह्य चोल यानी कि एक्साइन एक पराग कण का सबसे बाहर का आवरण है। ठीक है, और जो बना हुआ किसका होता है? ये बना हुआ होता है आपके स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन एक जैव बहुलक है, किसी भी जीवित कोशिका के द्वारा बनाया हुआ सबसे कठोर, क्या भाई, एक यहां लिख देता हूं, जीवित कोशिका के द्वारा, जीवित कोशिका के द्वारा बना सबसे कठोर पदार्थ है भाई। ये कठोर पदार्थ है। क्या चीज है? किसी भी जीवित कोशिका के द्वारा बना ये कठोर पदार्थ है। क्या चीज है? किसी भी जीवित कोशिका के द्वारा बना हुआ ये एक कठोर पदार्थ है, और जो वास्तव में है क्या? एक जैव बहुलक है। और इसी की वजह से परागकण लंबे समय तक बने रहते हैं, यानी कि जीवाश्म के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। क्लियर? अब आगे बात करें। अब देखिए, ये जो स्पोरोपोलिन जो है, ये कंप्लीट कवर नहीं होता। एक गौर करें, हमारा जो रूम है, क्या रूम के अंदर चारों तरफ से दीवार से पैक होता है? क्या नहीं होता है ना? उसमें कहीं ना कहीं एक गेट के लिए जगह छोड़ी रखी होती है, खिड़की के लिए जगह छोड़ी हुई होती है। क्लियर? ठीक उसी तरीके से जो बाह्य चोल है, इस बाह्य चोल पर जो स्पोरोपोलिन है, ये सब जगह नहीं पाया जाता। कहीं कहीं पर ये एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित होता है। इट मींस अ स्पोरोपोलिन एब्सेंट इन सम प्लेस ऑन एक्साइन। These some pellets is called germ pore। गौर कीजिए कि कहीं कहीं पर ये जो स्पोरोपोलिन है, स्पोरोपोलिन जो है, ये आपके एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट यानी कि नहीं पाया जाता। तो जहां पर ये नहीं पाया जाता, जिस जगह पर ये नहीं पाया जाता, ये जो जगह है, इस जगह को कहते हैं जनन छिद्र। क्या कहते हैं? जनन छिद्र, यानी कि जर्म पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्म पोर कहते हैं। क्लियर? रिपीट कर रहा हूं, बाह्य चोल स्पोरोपोलिन का बना होता है। स्पोरोपोलिन जो कि बाहर का आवरण है, सब जगह नहीं पाया जाता, कहीं कहीं पर यह अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। और पर्टिकुलर वहां एक छिद्रनुमा संरचना बन जाती है, और उस छिद्रनुमा संरचना को कहते हैं जर्म पोर या जनन छिद्र कहते हैं। क्लियर? अब देखो, अब इसको याद करवाने का एक ट्रिक बताता हूं। इधर करें, देखें भाई, बात करें कि दो प्रकार के पौधे होते हैं, है ना? एक पौधे होते हैं विकसित पौधे, यानी कि एंजियोस्पर्म पादप की बात कर रहा हूं। तो एक होता है अपने मोनोकॉट होते हैं, और दूसरे होते हैं अपने डाइकॉट। दूसरे क्या होते हैं? डाइकॉट। तो देखिए, मोनो का मतलब क्या होता है? साइंस में हम पढ़ते हैं, मोनो का मतलब क्या? वन। तो ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि जो मोनोकॉट है, मोनोकॉट में जर्म पोर की संख्या कितनी होती है? एक, यानी कि 1। तो जो अभी आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। बट डाइकॉट की बात करें तो डाइकॉट को आप ऐसे याद रख लें, उसमें एक एक्स्ट्रा है। मोनोकॉट में 1, मोनो का मीनिंग क्या होता है? 1। तो मोनोकॉट में तो 1, बट डाइकॉट में एक मीनिंग एक और आप एक्स्ट्रा कर लें, डाइकॉट में होता है आपके टी।
इट मीन्स इन डाइकॉट अ 3 germ pore आर प्रेजेंट। कि जो द्विबीजपत्री जो पौधे हैं उनमें जनन छिद्रों की जो संख्या है वो आपके 3 होती है ना, कुछ इस प्रकार से। यहां हो गया, मान लीजिए आपके यहां पर ये एब्सेंट है, एक अपने यहां मान लेते हैं, क्लियर। तो जहां पर ये एब्सेंट है ना, तो वहां पर क्या है कि इस तरीके से आपके जर्मपोर बन जाते हैं, ये क्लियर। तो 1, 2 और 3, क्लियर। अब बात आती है कि सर ये जनन छिद्र जो है करते क्या है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा कि ये जो जनन छिद्र हैं ये आगे जाकर के, ये जो जनन छिद्र हैं, इन्हीं जनन छिद्रों से एक स्ट्रक्चर बनेगी विशेष, उसको कहते हैं पराग नली। पराग नली यानी कि पॉलेन ट्यूब। क्या बनेगा? पॉलेन ट्यूब बनेगी। तो जो पॉलेन ट्यूब जो है वो इसी छिद्र से बनेगी, यानी कि इसी छिद्र से उसका इनिशिएशन होगा, स्टार्टिंग होगी। तो कुल मिलाकर के जो जनन छिद्र है उन जनन छिद्रों से ही पराग नलिका का जो निर्माण है वो होता है। इट मींस अ पॉलेन ट्यूब इनिशिएट एंड ग्रो फ्रॉम अ जर्म पोर, क्लियर। यानी कि जनन छिद्रों से ही पॉलेन ग्रेन जो है यानी कि पराग नलिका जो है उसका इनिशिएशन होता है, यहां से उसका डेवलपमेंट होता है, क्लियर। अब देखिए, तो ये तो जो चर्चा की थी वो हमने चर्चा की अभी तक केवल बाह्य चोल। तो बाह्य चोल में हम बात करेंगे उसकी आउटर कवरिंग के बारे में, जो कि स्पोरोपॉलिन की बनी हुई होती है। इसी दौरान हम बात करेंगे जनन छिद्र, क्योंकि इसी का ही एक पार्ट है। इस प्रकार कभी जो बाह्य चोल है उसमें सब जगह पर स्पोरोपॉलिन नहीं पाया जाता, और जहां जहां वो एब्सेंट होता है, गैप होते हैं, उस गैप में एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बनती है, यानी कि छिद्र बनता है, और इस छिद्र को कहते हैं अपने जनन छिद्र। फिर हमने इसकी चर्चा की कि जो मोनोकॉट है, यानी कि जो एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री में एक ही होता है, और द्विबीजपत्री कौन सा? द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री के अंदर अपने 3 पाए जाते हैं, क्लियर। क्योंकि हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में आपके डाइकॉट दे रखा है ना, कैप्सुला वर्सा पिस्टोरिस जो पौधा है कैप्सुला, उसका जिक्र किया गया है। तो उनके अंदर आपके 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं, और ये जो जनन छिद्र है यानी कि जर्म पोर जो है, इन्हीं से ही पॉलिन ट्यूब का इनिशिएशन होता है। अब हम आगे बात करें, अब हम आगे बात कर रहे हैं सेकंड जो है वो अपने अंतःचोल यानी कि इंटाइन। ध्यान रखिएगा, इंटाइन जो है ये आपकी सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी हुई होती है? ये सेलुलोज, ये सेलुलोज की बनी हुई ही एक सॉफ्ट यानी कि थिन मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो अंदर की ओर है, इसलिए इसको अंतःचोल यानी कि इंटाइन कहते हैं। अब गौर कीजिएगा, जहां पर जनन छिद्र पाया जाता है ना, जहां पर जनन छिद्र पाया जाता है उस जगह पर ये जो अंतःचोल है ये आपके हल्की सी कर्व की रहती है। क्या की रहती है? हल्की सी कर्व हो जाती है अंदर की तरफ, कुछ इस तरीके से, यूं। सिमिलर यहां पर भी ऐसे ही होगा जैसे हमने यहां बना रखा है। देखिए, कुछ इस तरीके से ये कर्व कर जाती है, ऐसे। बात समझ में आई क्या? कि जितने जनन छिद्र होते हैं, यानी कि जनन छिद्र के पीछे की तरफ, बिहाइंड है ना, जो अंतःचोल है उसमें आपके कर्व पाया जाता है, कुछ खड्डे नुमा स्ट्रक्चर बन जाती है ना। और आगे बात करें कि इंटाइन के अंदर जो लिक्विड होता है ना, उस लिक्विड को अपने कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म, क्लियर। तो ये आपके हो जाएगा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की साइटोप्लाज्म। अब गौर कीजिए, देखिए, परागकण यानी कि जो लघु बीजाणु है उसके अंदर आपके एक रिक्तिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसके अंदर एक लार्ज जो है वो रिक्तिका पाई जाती है, यानी कि वैक्यूल, रिक्तिका यानी कि वैक्यूल। और इसका एक विकसित जो केंद्रक है वो इसके अंदर पाया जाता है,
इस प्रकार से, ये इसका होता है आपके केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस, केंद्रक। क्लियर? तो ये आपके सामने है एक पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण। अब देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं आपके पॉलन ग्रेन और इसको कहते हैं अपने माइक्रोस्पोर। क्लियर? तो कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है, परागकण पॉलन ग्रेन और इसी का दूसरा नाम है लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर। क्लियर? तो ये एक परागकण या लघु बीजाणु की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में अपने बात कर रहे हैं। रिपीट कर रहा हूं कि एक जो परागकण है उसका बाहर का जो आवरण है, उसके बाहर के आवरण को कहते हैं बाह्य चोल यानी कि एक्साइन, जो कि स्पोरोपोलिनिन किसका बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है स्पोरोपोलिनिन का। स्पोरोपोलिनिन का निर्माण जो है वो टेपेटम की कोशिका के द्वारा किया जाता है। ये एक जैव बहुलक है जो किसी जीवित कोशिका के द्वारा बनाया हुआ सबसे कठोर पदार्थ होता है और इसी पदार्थ की वजह से जो परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन जो है वो जीवाश्म के रूप में क्या होते हैं भाई? जीवाश्म के रूप में हमें मिलते हैं। स्पोरोपोलिनिन सब जगह कंटिन्यूस नहीं होता, यानी कि कहीं कहीं पर स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट होता है और उस पर्टिकुलर पार्ट को कहते हैं अपने जर्म पोर। क्या कहते हैं? जर्म पोर यानी कि जनन छिद्र। जर्म पोर की बात करें, मोनोकॉट में होता है अपने एक और डाइकॉट यानी कि जो द्विबीजपत्री है ना, जो द्विबीजपत्री पौधे जो हैं उनके अंदर अपने होता है 3 यानी कि थर्ड होते हैं, इसके अंदर 3 पाए जाते हैं। ये वो भाग है जहां से पराग नली यानी कि पॉलन ट्यूब का इनिशिएशन होता है, यहां से वो डेवलप करती है। क्लियर? बाह्य चोल के बाद में अंतः चोल, इसके नीचे की एक परत होती है जो कि सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है, पतली यानी कि थिन मेम्ब्रेन होती है। ठीक है? और इसके अंदर जो लिक्विड जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को कहते हैं अपने जीवद्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। इसका खुद का एक वैक्यूल होता है यानी कि रिक्तिका और इसका एक खुद का वेल डेवलप केंद्रक पाया जाता है। हमें पता है कि जो पॉलन ग्रेन है ये कौन सी स्ट्रक्चर है? ये आपके हैप्लॉइड यानी कि अगुणित एन स्ट्रक्चर है। क्लियर? चलो, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट करें। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप नोट करें। पहला क्वेश्चन है, स्पोरोपोलिनिन क्या है? स्पोरोपोलिनिन क्या है? क्लियर? व्हाट इज स्पोरोपोलिनिन? दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मोनोकॉट यानी कि एक बीजपत्री पादपों में जनन छिद्रों की संख्या कितनी होती है? क्लियर? तीसरा क्वेश्चन है हमारा, परागकण के बाह्य आवरण को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चंस हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अपने को बताना है। रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज स्पोरोपोलिनिन? स्पोरोपोलिनिन क्या है? सेकंड है, एक बीजपत्री पादपों में जनन छिद्रों की संख्या कितनी होती है? इन मोनोकॉट हाउ मेनी जर्म पोर आर प्रेजेंट? क्लियर? थर्ड है, परागकण के बाह्य आवरण को क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड। क्लियर? तो ये 3 जो है क्वेश्चंस उनका अपने को रिप्लाई करना है और वो भी कमेंट्स बॉक्स में है। क्लियर? चलो, अब हम आगे बात कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है
वो है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या चल रहा है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक चीज गौर कीजिए, हमने स्टार्टिंग में बात की हुई है कि किसी भी वर्ड के पीछे जनन लिखा हुआ हो हिंदी में, और इंग्लिश में बात करें तो जेनेसिस, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन, है ना, यानी कि निर्माण की ग्रोथ कैसे होती है। तो वही लघु बीजाणु जनन, यानी लघु बीजाणु का मतलब तो क्या हो गया? लघु बीजाणु, और जनन का मतलब होता है निर्माण या ग्रोथ कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है ना। तो परिभाषा क्या है? लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को। देखिए यहां हम बात कर रहे हैं कि लघु बीजाणु जनन कहते किसे हैं। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ध्यान रखिएगा इसका एक नाम और है। देखिए इसको शॉर्ट में तो अपन नाम दिया था हमने एसएमसी, क्लियर। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या इसको आप कह सकते हो परागकण मात्र कोशिका। तो इसको फिर आप लिख सकते हो पॉलिन ग्रेन मदर सेल। तो दोनों में से जो आपको आसान लगे उसको आप अच्छे से याद कर सकते हो, एसएमसी या पीएमसी। स्पोर मदर सेल यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका, पॉलिन ग्रेन मदर सेल यानी कि परागकण मात्र कोशिका, क्लियर। तो देखें लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर या परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन कहते हैं। It means a process is formation of microspore or pollen grain. It's called microsporogenesis. क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका या परागकण मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन। देखिए यह इंपॉर्टेंट है, अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस, है ना। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु यानी कि परागकण के निर्माण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और देखिए इसको एक शॉर्ट फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, एक समीकरण के रूप में। कैसे? यानी कि ये हो गई आपकी एसएमसी, डिप्लॉयड एसएमसी, क्लियर। यहां बात करूं तो अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस, क्लियर। इससे क्या बनेंगे? इनसे बनेंगे टेट्राड्स यानी कि चतुष्क, क्लियर। और चतुष्क से बनते हैं, जब ये अलग हो जाते हैं तब बनते हैं परागकण यानी कि लघु बीजाणु। तो देखिए ये जो प्रक्रिया है एसएमसी, स्पोर मदर सेल से स्पोर का बनना। कौन सा स्पोर? माइक्रोस्पोर का बनना क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो देखिए ये जो कंप्लीट जो इक्वेशन है, इस एक इक्वेशन से आप इस पूरे
टॉपिक को एकदम अच्छे से कर सकते हो। क्या चीज कि जो लघु बीजाणु जो मात्र कोशिका है, उस लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। क्लियर? तो देखिए, लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इट मींस अ फॉर्मेशन ऑफ pollen grain from SMC through meiosis. A complete procedure is called microsporogenesis. क्लियर? कई बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? तो इस तरीके से अपने को डेफिनेशन लिख करके बताना होता है। और ट्रिक के हिसाब से मैंने आपको इसको एक समीकरण के रूप में आपको बता दिया है, एक इक्वेशन के रूप में कंप्लीट इस पूरे प्रोसीजर को मैंने बताया। तो आप इस तरीके से इसको शॉर्ट फॉर्म में आराम से याद कर सकते हो। क्लियर? तो देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या है कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं? लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? क्लियर? चलो, तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। और हाँ, ध्यान रखिए, जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उन क्वेश्चंस का आप जो रिप्लाई है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।